हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक होम स्क्रीन जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है विद द हेल्प ऑफ पेज कंट्रोल एंड स्क्रॉल व्यू। तो चलिए, मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है जिसमें पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन की वर्किंग दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ इजीली डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्रॉल व्यू जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है ताकि मैं इमेजेस को हॉरिजेंटली स्क्रॉल कर पाऊँ। वैसे तो आपने स्क्रॉल व्यू को काफ़ी बार वर्टिकली स्क्रॉल करते टाइम जो है वो यूज़ किया होगा, मगर इस एग्जांपल के अंदर हमने इसे एज ए हॉरिजेंटल स्क्रॉल की तरह जो है वो यूज़ किया है। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मैंने UI पेज कंट्रोल जो है वो यूज़ किया है ताकि जैसे ही हम इसको इस तरीके से मूव करें, स्क्रॉल करें तो नेक्स्ट इमेज जो है वो एक पेज की तरह यहाँ पे आ पाए। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं 4 इमेजेस जो हैं वो मैंने यूज़ की है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप उन्हें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं और साथ में ये दिखा रहा है पेज कंट्रोल के कौन से नंबर वाली इमेज जो है अभी स्क्रॉल व्यू में आपको दिख रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको अच्छे से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो मोस्टली एप्लीकेशन की जो लॉन्च स्क्रीन होती है उसके अंदर काफ़ी बार आपने देखा होगा। तो इसको डेवलप करना बड़ा ही इजी है। तो चलिए, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको पता ही है कि मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म वीडियो के स्टार्टिंग में ज़रूर बताता हूँ ताकि आप इन टर्म्स को गूगल के ऊपर सर्च करके इनके बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहली टर्म जो है वो है UI पेज कंट्रोल क्लास। तो ये एक ऐसा कंट्रोल है जिसकी हेल्प के साथ हम इस तरीके से जो हॉरिजेंटली डॉट्स हैं उनकी एक सीरीज़ जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं और हर एक डॉट हमें दिखाता है पर्टिकुलर पेज जो कि आपकी एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर डेटा मॉडल एंटिटी के अंदर जो है वो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं सेकंड इमेज को यहाँ पे लेके आऊँ तो नीचे डॉट भी उसी तरीके से सेकंड डॉट जो है वो हाईलाइटेड है वाइट कलर में। अगर मैं फिर से इसको स्क्रॉल करूँ तो ये थर्ड पे चला जाता है और अगर मैं इसको बैकवर्ड स्क्रॉल करूँ तो ये सेकंड पे चला जाता है। तो इस तरीके से आपको ये एक तरीके की जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो पर्टिकुलर पेज की एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट थी और चाहे वो डेटा मॉडल एंटिटी की उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे आपने वेदर एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके से इंफॉर्मेशन को कॉन्फ़िगर करना हो कि वन बाय वन अदर लोकेशंस की जो वेदर रिपोर्ट है वो आप हॉरिजेंटली स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आपको जो है UI पेज कंट्रोल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड जो टर्म है वो है UI स्क्रॉल व्यू। तो ये भी काफ़ी एक वर्सेटाइल एंड यूज़फुल कंट्रोल है iOS के अंदर और बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं UI टेबल व्यू के साथ और ये एक हमें काफ़ी अच्छा वे प्रोवाइड करता है ताकि हम जो लार्जर डेटा है उसको एक स्मॉलर स्क्रीन के ऊपर या सिंगल स्क्रीन के ऊपर उसको यूज़र को प्रेजेंट कर पाएँ। जैसे मैं एक ही स्क्रीन पे 4 इमेजेस को शो नहीं करवा सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रॉल व्यू को यूज़ किया ताकि यूज़र स्क्रॉल करके इन चारों इमेजेस को एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर जो है वो देख पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी बातें थ्योरी के रिलेटेड। अब हम देखेंगे किस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक बिल्कुल
बिगिनिंग से शुरुआत करते हैं। एक्सकोड के अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक नेम रख देता हूँ, पेज कंट्रोल एंड स्क्रॉल व्यू होम पेज। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अब आपने जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ताकि उस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया यहाँ पे। चलिए इसको क्रिएट करके इसके अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो यहाँ पे 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो मेरे पास है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली मेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिप्लाई है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। तो अब जो हमारे पास सबसे पहला काम है वो है हमने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो हमारी बाइक्स की इमेजेस हैं उनको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मैंने इस तरीके से कुछ बाइक्स की जो इमेजेस हैं उनको इंटरनेट से कहीं से डाउनलोड किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। इन सारी इमेजेस को मैं इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ऐप आइकॉन के नीचे। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाता हूँ और अपना जो एप्लीकेशन का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो सबसे पहले यहाँ पे रेडी करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं यहाँ पे सर्च करूँगा स्क्रॉल व्यू, और इस स्क्रॉल व्यू को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है वो सेट कर देता हूँ। तो चलिए अब हमने फिर से ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू पेज कंट्रोल को भी यहाँ पे सर्च करना है और इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं इसका जो पेज कंट्रोल का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा यहाँ पे ये अच्छा लगे। तो चलिए अब हमने जो कोडिंग है वो करनी है। तो कोडिंग करने के लिए मैं व्यू कंट्रोलर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे अब हम जो कोडिंग है वो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरे जो है वो क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एरे क्रिएट कर देते हैं। किस टाइप की एरे होगी? स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी यहाँ पे। तो इसमें आपने जितनी इमेजेस को यूज़ करना है उन सभी के जो नेम है वो यहाँ पे जो है वो टाइप करने हैं। तो बाइक 1, बाइक 2, बाइक 3, बाइक 4। तो यहाँ पे मैंने जो 4 इमेजेस आप देख सकते हैं असेस फोल्डर के अंदर ली हुई हैं, इन चारों इमेजेस को मैंने यहाँ पे एरे के अंदर जो है वो यूज़ किया है। तो अब हमने चलिए यहाँ पे जो आईबी आउटलेट्स हैं वो भी क्रिएट कर लेते हैं। इन दोनों यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर उसी की हेल्प लूँगा। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्क्रॉल व्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई स्क्रॉल व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं।
अब मैं यहाँ पे पेज कंट्रोल को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई पेज कंट्रोल और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलता हूँ, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं एक बार, और अब फर्दर जो कोडिंग है वो हम अपनी जो है वो यहाँ पे करेंगे। अब हमने एक फ्रेम यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्रेम CG रेक्ट, और यहाँ पे XY और विड्थ एंड हाइट की जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करूँगा। तो अभी के लिए विड्थ हाइट 0 कर देते हैं इसको। अब हमने इस कमेंट वाली लाइन को डिलीट कर देना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और जो माई पेज कंट्रोल है उसके जो नंबर ऑफ़ पेजेस कितने होंगे वो डिपेंड करेंगे जितने नंबर ऑफ़ इमेजेस जो हैं वो इस एरे के अंदर होंगी। तो यहाँ पे कोड लिखेंगे images डॉट काउंट। अब हमने जो है एक फॉर लूप यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप क्रिएट कर देता हूँ। इंडेक्स 0 से शुरू करूँगा फॉर लूप को, और लेस देन होगी images डॉट काउंट। तो मेरे पास 4 इमेजेस हैं, तो 0 से लेके 3 तक ये जो फॉर लूप है ये यहाँ पे चलेगी। सबसे पहले फ्रेम का ओरिजिन x जो है वो मैं यहाँ पे सेट करूँगा, और उसकी वैल्यू माई स्क्रोल व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट विड्थ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे CG फ्लोट के थ्रू, उसको कास्टिंग करेंगे, और यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू है वो इंडेक्स की जो है वो हम यूज़ करेंगे इस तरीके से। आगे फ्रेम का जो साइज़ है वो हमने सेट करना है, माई स्क्रोल व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज के इक्वल होगा। अब हमने यहाँ पे एक इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है, और यहाँ पे हम UI इमेज व्यू को यूज़ करेंगे। उसका फ्रेम हम सेट करेंगे यहाँ पे, फ्रेम के इक्वल करेंगे यहाँ पे। अब हमने इसके अंदर जो इमेज है वो सेट करनी है, और इमेज आएगी UI इमेज। नेम्ड पैरामीटर के अंदर हम जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसके थ्रू इमेजेस वाली जो एरे है उसमें से इमेज को पिक करेंगे। और अब हमने यहाँ पे अपना जो माई स्क्रोल व्यू है उसके अंदर जो इमेज ऐड करेंगे, एक सब व्यू जो कि हमारा इमेज व्यू होगा। अब हमने माई स्क्रोल व्यू का जो कंटेंट साइज़ है वो यहाँ पे सेट करना है, वो इक्वल टू होगा CG साइज़, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे विड्थ एंड हाइट। जो विड्थ है वो हमारी इक्वल होगी, यहाँ पे हम देख लेते हैं, माई स्क्रोल व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट उसकी जो विड्थ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे CG फ्लॉट नंबर ऑफ़ इमेजेस के साथ। तो वो कहाँ से आएगा, इमेजेस एरी, जो इमेजेस वाली एरे है उसमें से जो काउंटिंग होगी वहाँ से आएगी वैल्यू। और हाइट जो है माई स्क्रोल व्यू डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट हाइट, इस तरीके से उसकी जो हाइट है वो सेट करेंगे हम। तो चलिए, अब हमने क्योंकि स्क्रोल व्यू के प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो यहाँ पे हम उसके रिगार्डिंग जो कोड है वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर UI स्क्रोल व्यू डेलीगेट, और यहाँ पे एक फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। डिड एंड आपने लिखना है, डिड एंड डी एक्सलरेटिंग, इस तरीके से आपको एक फंक्शन मिलेगा, उसको आपने कोड करना है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज नंबर इक्वल टू माई स्क्रोल व्यू डॉट कंटेंट ऑफसेट डॉट एक्स, और उसको डिवाइड करना है माई स्क्रोल व्यू डॉट फ्रेम डॉट उसकी जो साइज़ है वो
विड्थ के साथ, और माई पेज कंट्रोल का जो करंट पेज है उसको इक्वल करेंगे पेज नंबर के, और इसको आपने इंट में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो टाइप कास्टिंग है वो कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने जो ये प्रोटोकॉल है इसका डेलीगेट यहाँ पे सेट करना है। तो व्यू डिड लोड के अंदर ही जो डेलीगेट है वो मैं सेट करूँगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माई स्क्रॉल व्यू डॉट डेलीगेट इक्वल टू सेल्फ। तो फ्रेंड्स ये देखिए कोडिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ से लेके यहाँ तक पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जो कोडिंग है वो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो वीडियो को पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो रेडी है, कोडिंग भी हमने कर दी है। एक और यहाँ पे जो सेटिंग है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं आपको विदाउट कॉन्फ़िगरेशन इसको रन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको दोनों में जो डिफरेंस है कोडिंग के बाद, कॉन्फ़िगरेशन के बाद और पहले, वो पता चल पाए। तो यहाँ पे आप देखिए हमारी जो एप्लीकेशन है उसका बिल्ड सक्सीड हो चुका है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखिए स्क्रॉल इस तरीके से लगातार हो रहा है, पेज बाय पेज नहीं यहाँ पे शो हो रहा। तो उसके लिए कोडिंग करेंगे, स्क्रॉल व्यू को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक कोडिंग है, यहाँ पे ऑन कॉन्फ़िगरेशन है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर पेजिंग अनेबल्ड। तो अब आपने इसको फिर से रन करना है, और अब आप देखिएगा 1 बाय 1 जो इमेजेस हैं वो स्क्रॉल होंगी। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर से यहाँ पे 4, फिर से 3, 2 और 1। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से आप एक होम स्क्रीन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल व्यू एंड पेज कंट्रोल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इस तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुँच पाए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।